तो जांच में त्रुटियां पाई गईं, जिसको देखते हुए आपको बताते चले परिचौक के चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए परिचौक के चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। लूट के मामले में निलंबन का सामना जो है वो चौकी इंचार्ज को करना पड़ा। एसीपी की जांच में आपको बताते चले लापरवाही सामने आई थी चौकी इंचार्ज की, जिसको देखते हुए चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। 2 लोगों की एक ही स्थान पर लूट हुई थी। चलिए, राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया है, यूपी में आम आदमी सुरक्षित नहीं है, यह कहना है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का। यूपी डरा है, सहमा है। संजय सिंह ने कहा, ठोको नीति ने रक्षक को भक्षक बना दिया। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। आपको बता चले, आए दिन दूसरे परिवार को पीटते थे दबंग। 4 महीने में 5 बार घर में घुसकर पिटाई की गई थी। पीड़ित के लड़के के मोबाइल भी छीन लिए गए थे। कानपुर में दबंग परिवार का आतंक जो है वो लोगों को देखने को मिल रहा है। शिकायत के बाद भी किसी भी तरीके की कोई सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आर्य न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। 4 महीने में 5 बार घर में घुसकर परिवार की तरफ से पिटाई की गई थी। दबंग परिवार का सामना जो है, प्रकोप जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। पीड़ित के लड़के के मोबाइल भी छीन लिया था दबंग परिवार ने। आपको बताते चले, पुलिस उल्टा पीड़ित को ही प्रताड़ित कर रही है और परेशान कर रही है, और पीड़ित की किसी भी तरीके की सुनवाई जो है वो नहीं हो पा रही है। शिकायत की पीड़ित ने, और उसके बावजूद किसी भी तरीके की सुनवाई पुलिस महकमे की तरफ से नहीं की गई है। कानपुर में आपको बताते चले, कानपुर से मामला सामने निकल कर आ रहा है, जहां पर दबंग परिवार का आतंक जो है वो लोगों को देखने को मिल रहा है और उससे लोग 2-4 हो रहे हैं। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड दौरे पर आज पौड़ी जा सकते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस यात्रा में मौजूद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, लगातार जिस तरीके से 2022 में उत्तराखंड में भी चुनाव होने, उसको देखते हुए सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो रही हैं कहीं ना कहीं, और उसको देखते हुए आज पौड़ी जाएंगे राजनाथ सिंह। उनके साथ सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीति से जुड़ी हुई आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। कार्यकर्ताओं से भी मुखातिब हो सकते हैं। आपको बता चले, 2022 में 5 राज्यों में से उत्तराखंड भी वो राज्य है जहां पर चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। विस्तार से खबरों की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शासन में आने के बाद से लगातार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग करते जा रहे हैं, लेकिन आपको बताते चलें, क्योंकि बिहार में एनडीए की सरकार है, अब वो मांग तो कर रहे हैं लेकिन मामला अटका पड़ा है। इस बाबत विधानमंडल में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेज दिया गया है, लेकिन इन दिनों इस मांग को लेकर जिस तरीके की बयानबाजियां जारी हैं, उससे लगता है कि ये मांग अब एक मजाक बनकर रह गई। सीएम नीतीश के मंत्री विजेंद्र यादव पहले कहते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते करते थक गए, अब नहीं करेंगे। फिर सीएम नीतीश कहते हैं कि मांग करते रहेंगे। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग जिद है या फिर एक राजनीतिक हथियार है, जिसका प्रयोग समय समय पर किया जाने लगा है। दरअसल आपको बताया चले, बीते दिनों नीतीश कैबिनेट के मंत्री विजेंद्र यादव ने साफ साफ कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग अब और नहीं करेंगे। केंद्र विशेष दर्जा न से ही विशेष सहायता ही दे सकता है। दर्जे की मांग करते करते काफी समय बीत चुका है। इसके लिए कमेटी का भी गठन किया गया, बावजूद इसके कोई नतीजा नहीं निकल सका। ऐसे में अब कितनी बार मांग की जाए, मांग करते करते हम थक चुके हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा
दर्जा मिले, इसको लेकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा है कि जिस राजनीतिक दल को पीछे हटना है वो हट सकता है, या सदन से पारित एजेंडा है और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना ही चाहिए। इसके लिए जिन्हें बैकफुट पर जाना है वो जा सकते हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि ये एजेंडा कायम रहेगा। आपको बताते चले, नीतीश यह जानते हैं कि यह मांग एक दोधारी तलवार की तरह है जिसका इस्तेमाल कभी भी किया जा सकता है। मंत्री ने थकने की बात कहे या संदेश दिया कि केंद्र उनकी मांग को लेकर गंभीर नहीं, जिससे वह खुश नहीं है। वही नीतीश अपने इस मांग को जायज बताकर भविष्य में तोलमोल की राजनीति के लिए खुला दरवाजा भी रखना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के एक होटल में कानपुर के कारोबारी की मौत के मामले में आपको बताते चले, ताबड़तोड़ प्रशासन जो है वो कार्रवाइयां करता जा रहा है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सतर्क हो चुके हैं। हत्या को लेकर एक्शन में पुलिस आ चुकी है। आपको बताते चले, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने निर्देश जारी कर दिए। योगी ने कहा है कि राज्य में अपराध में लिप्त पुलिस वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही उन्हें बर्खास्त भी कर दिया जाएगा। गोरखपुर पुलिस पर आरोप है कि उनकी पिटाई से 36 साल के मनीष कुमार गुप्ता की मौत हो गई। सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि यूपी के एजीडी लॉ एंड ऑर्डर और डीजी इंटेल 2 कमेटी बनाकर पूरे प्रदेश में पुलिस वालों के चरित्र का रिव्यू करें। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों को जबरन रिटायर किया जाए और उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया जाए। सीएम योगी ने कहा है, हाल के दिनों में कतिपय पुलिस अधिकारियों और कर्मियों के अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने की शिकायतें मिली, या कतई स्वीकार्य नहीं होगा। पुलिस विभाग में ऐसे लोगों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। प्रमाण के साथ ऐसे लोगों को चिन्हित कर सूची उपलब्ध कराई जाए। सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। अति गंभीर अपराधों में लिप्त पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की बर्खास्ती जो है वो भी की जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ दौरे पर हैं। आपको बताते चलिए, प्रियंका जब भी लखनऊ आती हैं तो पार्टी कार्यालय से लेकर उनके घर तक जगह जगह स्वागत और अभिनंदन के पोस्टर और होर्डिंग्स लग जाते हैं। पार्टी कार्यालय पर देर रात तक बैठकों का सिलसिला भी चलता रहता है। कार्यालय पर पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों का जमावड़ा रहता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। आखिर चुनावी साल में नजारा इतना बदला सा क्यों नजर आ रहा है? आपको बता चले, इस बार प्रियंका मिशन 2022 की रणनीति पार्टी कार्यालय में नहीं बल्कि गोखले मार्ग पर उस कॉल हाउस में बना रही है जहां वो रुकती हैं, यानी उनका लखनऊ का घर। देर रात तक बैठकों का सिलसिला भी यहीं चलता है। उनके स्वागत के लिए आपको बताते चले, पहले की तरह भारी भरकम होर्डिंग, बैनर, पोस्टर भी गायब है। प्रियंका कुछ देर के लिए पार्टी कार्यालय गई भी तो बैठकों के लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों से मिलने के लिए। उसके बाद फिर कॉल हाउस आकर बैठकें करने लगी। असल में प्रियंका जब भी लखनऊ या यूपी प्रवास पर आती हैं, आपको बताते चले तो भाजपा के नेता और मंत्री इसे उनका पॉलिटिकल टूरिज्म बताकर तंज कसते हैं। इस बार के दौरे में प्रियंका सिर्फ आगामी चुनाव की रणनीति ही नहीं बना रही बल्कि भाजपा और मंत्रियों का इस तंज का जवाब देने की भी लगातार कोशिश कर रही हैं। पार्टी के नेता भी मानते हैं कि इस तरह के बदलाव से ये संदेश देने की कोशिश है कि यूपी उनका घर है। पार्टी नेताओं की माने तो इस बार उनका कार्यक्रम जारी न होने की एक वजह यह भी है कि ऐसा करने से पता चलता है कि वो कब तक यहाँ हैं, और ऐसा होने से यही लगता है कि वो दौरे पर आई हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि प्रियंका कभी यूपी दौरे पर नहीं आती बल्कि वो कल भी यहाँ थी, आज भी यहाँ है, कल भी रहेंगी। अजय लल्लू ने कहा है कि भाजपा के नेता यूपी में टूर या दौरे पर आते हैं, लेकिन प्रियंका के लिए यूपी तो उनका घर जैसा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के अनुसार आपको बताते चले, प्रियंका का दौरा चुनाव के लिए बेहद खास है। पार्टी स्ट्रेटजी के तहत संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। उनके अनुसार 32 साल में पहली बार पार्टी संगठन पर काम कर रही है। उनका कहना है कि सभी दलों में नेता चुनाव के वक्त दौरे बढ़ा देते हैं, इस तरह तो सभी का पॉलिटिकल टूर ही हो जाएगा।